वेंडर ऑफ स्वीट्स पार्ट 4। कुछ दरवाजे रोज खुलते हैं, मिठाइयां बेचने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद आज कोई अपना लौट आए। बुक बातें में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर के नारायण की एक बहुत ही मशहूर कहानी मिठाइयों का सौदागर के एक हिस्से पर बात करने वाले हैं और खास तौर पर हम पिता पुत्र के रिश्ते में इंतजार की जो भूमिका होती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी का एक ऐसा टुकड़ा है जहां शब्द कम है पर खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इस कहानी की आत्मा है, कह सकते हैं। अक्सर हम रिश्तों को मतलब एक्शन और डायलॉग से ही समझते हैं, लेकिन नारायण जी हमें दिखाते हैं कि कभी-कभी कुछ न करना, सिर्फ इंतजार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा एक्शन हो सकता है। तो चलिए आज इस हिस्से की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि जंगन का ये इंतजार हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस माहौल की बात करते हैं जो लेखक ने बनाया है। कहानी शुरू होती है मालगुड़ी में एक धीमी शांत बारिश से। एक लाइन है, हल्की धीमी बिना शोर के, जैसे किसी ने आसमान से चुपचाप आंसू बहा दिए हों। ये सिर्फ मौसम का हाल तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मौसम कोई बाहरी चीज नहीं है, वो किरदार की अंदरूनी दुनिया का आईना है। बाहर की वो नमी, वो खामोशी, वो ठंडक, ये सब मतलब जंगन के मन के अंदर जो अकेलापन है उसी का रूप है। अच्छा। उसकी मिठाई की दुकान खुली तो है, पर वो असल में बंद है, अपनी यादों में, अपने इंतजार में। और उस दुकान में एक चीज है जो इस अकेलेपन को और भी ज्यादा ठोस बना देती है। माली का वो खाली स्टूल। हाँ, वो उसे देखता है, उससे हटाने की सोचता भी है पर हटा नहीं पाता। ये सिर्फ एक लकड़ी का स्टूल तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। वो स्टूल अब सिर्फ फर्नीचर का टुकड़ा नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया है, माली की गैर मौजूदगी का एक ठोस सबूत। आप सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं जो हमें किसी की याद दिलाती हैं। एक पुरानी कुर्सी, एक कप। सही बात है। जंगन के लिए वो स्टूल माली का वो भौतिक रूप है जो अब वहां नहीं है। उसे हटाना मतलब उसे हटाना ऐसा होगा जैसे वो उस याद को, उस उम्मीद को भी हटा रहा हो। मतलब अगर वो स्टूल हटा दे तो ये एक तरह से हार मान लेना होगा। ये मान लेना कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। शायद हार मानना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना। कहानी की एक पंक्ति है, कुछ खाली जगह हटाई नहीं जाती, बस स्वीकार की जाती है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। जंगन उस स्टूल को देख देख कर धीरे धीरे ये सीख रहा है कि वो इस खालीपन से लड़ नहीं सकता, वो इसे मिटा नहीं सकता, उसे इसके साथ जीना सीखना होगा। और ये स्वीकृति की तरफ उसका पहला बहुत मुश्किल कदम है। लेकिन ये तो उसका अपना अंदरूनी संघर्ष है जो वो अकेले लड़ रहा है। पर जब बाहर की दुनिया इस जख्म को कुरेदती है तब क्या होता है? कहानी में वो एक यात्री वाला जो हिस्सा है वो इसी टकराव को दिखाता है ना? हाँ, और वो कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। दोपहर में एक अनजान थका हुआ यात्री आता है। उसे जंगन की कहानी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक ग्राहक है। और वो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल पूछता है, आपका बेटा अब दुकान पे नहीं बैठता? हाँ। ये सवाल मतलब किसी के लिए तो ये एक आम सा सवाल होगा, पर जंगन के अंदर तो जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दर्द हमारा अपना है, निजी है, हमने उसे दुनिया से छुपा लिया है। पर फिर कोई आता है और अनजाने में ही उस दुखती रग पर हाथ रख देता है। उस यात्री का सवाल जंगन को ये एहसास दिलाता है कि उसके बेटे की गैर मौजूदगी सिर्फ उसकी नजर में नहीं है, वो अब दुनिया की नजर में भी आ चुकी है। ये एक निजी दुख का सार्वजनिक हो जाना है। हाँ, और ये बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन जंगन का जवाब वो कमाल का है। वो चिल्लाता नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं सुनाता, वो बस कहता है वो अपनी राह पर चला गया है। इसमें गुस्सा नहीं है, शिकायत नहीं, बस एक ठहराव है। पर क्या हम इसे सिर्फ स्वीकृति मान सकते हैं? ऐसा भी तो लग सकता है कि जंगन ने अब मतलब उम्मीद ही छोड़ दी है और ये उसकी बेबसी की आवाज है। नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर में ये बेबसी लग सकती है, लेकिन अगर हम शब्दों पर ध्यान दें, अपनी राह, तो तस्वीर बदल जाती है। अपनी राह? हाँ, उसने ये नहीं कहा वो मुझे छोड़कर चला गया या वो घर से भाग गया। उसने कहा वो अपनी राह पर चला गया है। अपनी राह शब्द में एक सम्मान छिपा है।
ये इस बात की स्वीकृति है कि उसके बेटे की एक अपनी पहचान है, अपनी मर्जी है, अपना रास्ता चुनने का हक है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ जंगन अपने दर्द से ऊपर उठकर अपने बेटे के फैसले का सम्मान कर रहा है, ये कहते हुए कि भले ही तुम्हारा रास्ता मुझे दर्द दे रहा है, पर वो तुम्हारा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठीक यही बात है। ये प्रेम का एक बहुत ऊंचा स्तर है, जिसे अनासक्त प्रेम कह सकते हैं, जहां आप किसी से प्रेम तो करते हैं, पर उसे अपनी इच्छाओं से बांध कर नहीं रखते। आप उसे उसकी आजादी के साथ स्वीकार करते हैं। जंगन उस एक वाक्य में सालों की पीड़ा को समेटकर एक गहरी समझ तक पहुंच रहा है, और ये समझ तब और पक्की हो जाती है जब उसे शाम को माली का पत्र मिलता है। हाँ, वो पत्र जिसमें शब्द कम और वजन ज्यादा था। माली लिखता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा उसने सोचा था। सपने देखना आसान है, पर उन्हें जीना नहीं। एक पिता के लिए ये सुनने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद गुस्सा, या वो मैंने तो पहले ही कहा था वाला भाव। पर जंगन ऐसा कुछ नहीं करता। और यही कहानी एक और खूबसूरत मोड़ लेती है। जंगन पत्र पढ़ता है, उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है और कोई जवाब नहीं लिखता। हाँ, ये चुप्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहता तो लिख सकता था, देखा मैंने कहा था ना, अब वापस आ जाओ। बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा करके माली की वापसी को अपनी जीत नहीं बनाना चाहता। तो ये चुप्पी क्या है? क्या वो माली को और संघर्ष करने दे रहा है, या उसे स्पेस दे रहा है? वो उसे स्पेस दे रहा है। उसे एहसास हो गया है कि अगर वो अभी माली को बुलाएगा तो माली शायद मजबूरी में वापस आ जाएगा, हारा हुआ महसूस करेगा। अच्छा, जंगन को एक गहरी बात समझ आ गई थी जो कहानी में लिखी है, वापसी जबरदस्ती नहीं होती, वो तभी आती है जब मन थक जाता है और यादें आवाज देती हैं। वाह! वो माली को उस पॉइंट तक पहुंचने का मौका दे रहा है जहां वापसी का फैसला उसका अपना हो, किसी के दबाव का नतीजा ना हो। ये तो रिश्तों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है कि आप किसी को वापस नहीं ला सकते, वो खुद वापस आता है। आपको बस दरवाजा खुला रखना होता है। बिल्कुल, वापसी एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ये तब होती है जब इंसान बाहरी दुनिया की चमक दमक से थककर अंदरूनी सुकून की तलाश करता है, और घर, परिवार वो सुकून की जगह होते हैं। जंगन अब माली को खींचने की कोशिश नहीं कर रहा। वो एक चुंबक की तरह बन गया है जो इंतजार कराए कि लोहा खुद खिंच कर आए। और यही समझ हमें कहानी के आखिरी हिस्से मिली जाती है, अगली सुबह। हाँ, अगली सुबह, जहाँ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ भी जाहिर तौर पर नहीं बदलता। जंगन दुकान रोज से थोड़ा जल्दी खोल देता है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव। पर वो छोटा सा बदलाव ही सब कुछ है। कहानी कहती है, शायद सिर्फ उम्मीद का दरवाजा खुला रखे हुए हो। अब उसका इंतजार बेचैन नहीं है, हताश नहीं है। पहले वो दरवाजे की तरफ उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए देखता था। अब वो शांत है। उसने अपना काम कर दिया है। उसने दिल का और दुकान का, दोनों का दरवाजा खोल दिया है। अब फैसला माली का है। ये बात आज के जमाने में बहुत मायने रखती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहां हम अपनी गलतियों के बाद, दुनिया से हारने के बाद, बिना किसी सवाल के लौट सकें। जंगन की दुकान उस सुबह सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं, वो सुरक्षित ठिकाना बन जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। वो दुकान एक, क्या कहते हैं, एक नॉन जजमेंटल स्पेस बन जाती है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां लौटने पर कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई ताने नहीं देगा। जंगन का ये बदला हुआ इंतजार उसके बिना शर्त वाले प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। तुम कब आओगे, या तुमने ऐसा क्यों किया, ये सारे सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक खामोश स्वीकृति है। हाँ, एक खुला दरवाजा है। और यहीं पर कहानी अपनी सबसे खूबसूरत और यादगार पंक्ति पर पहुंचती है, क्योंकि कुछ रिश्तों में इंतजार ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मैं सच में सोच में पड़ गया था। हम तो हमेशा प्रेम को जताने से, कुछ करने से जोड़ते हैं, पर यह कहानी कह रही है कि कभी कभी सिर्फ इंतजार करना ही प्रेम है। क्योंकि ये इंतजार लाचारी या मजबूरी का नहीं है, ये ताकत का इंतजार है। इसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। ये इस गहरे विश्वास से पैदा होता है कि जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं वो अपना रास्ता भले ही भटक जाए, पर एक दिन लौटेगा जरूर। ये इंतजार कहता है, मैं यहाँ हूँ, जब भी तुम तैयार हो मैं यहीं मिलूंगा।
ये दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश छोड़कर उसे वैसे ही स्वीकार करने का नाम है जैसा वो है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जंगन का सफर निराशा से शुरू होता है, फिर स्वीकृति से गुजरता है और आखिर में एक शांत बिना शर्त वाले इंतजार पर आकर ठहरता है। यह एक पिता के प्रेम की बहुत ही मार्मिक यात्रा है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ पिता पुत्र की कहानी नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जहां हम किसी को बदलना चाहते हैं, उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता बांधने में नहीं, आजादी देने में है। सही बात है। और कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा योगदान सिर्फ इतना होता है कि हम चुपचाप एक सुरक्षित कोना बनकर किसी के लौटने का इंतजार करें। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर चीज इंस्टेंट है, जहां हमें एक मैसेज का जवाब भी तुरंत चाहिए, क्या हम किसी के लिए इस तरह चुपचाप बिना किसी शर्त के इंतजार कर सकते हैं? क्या ये इंतजार वाला प्रेम अपनी जगह खो चुका है? ये सोचने वाली बात है ना? क्या हमारे धैर्य की उम्र भी टेक्नोलॉजी की तरह छोटी हो गई है? इस पर हमारे सुनने वालों को सोचना जरूर चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस पर अपनी राय कमेंट्स में दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिल्कुल। और बुक बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी गहरी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वो जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई बातों के साथ।